आपने कहा बीजेपी राहुल मोदी करना चाहती है, लेकिन होगा इंडिया और वर्सेस एनडीए। अजय आलोक बोलिए। अरे सौरभ जी, अब आप उनको इतना समय दे रहे हैं, उसमें भी उनको समस्या हो रही है। उतना बोलने का मैटर नहीं है उनके पास राहुल गांधी के बारे में, उतना समय मत दीजिए उनको। देखिए, अद्भुत बात हुई है आज, अद्भुत। नहीं, हमारे लिए मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, इवन राहुल गांधी के लिए मुद्दा प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इतने खामोशी से कि आपको लगा कि ये चलेगा। प्लीज बीच में नहीं भाई, एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुझे वही लगा। मैं तो हम चाहते हैं इन्हें मौका दीजिए। ये सुना कि विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंडिया वर्सेस इंडिया होगा। अरे पहली बात तो आप इंडिया है नहीं, आप I.N.D.I.A. है इंडी अलायंस, जो बहुत जल्दी इंडिगो होने वाले हैं। मतलब अपने नेता पे जिसको भरोसा नहीं है वो खाक पत्थर हमारे सामने चुनाव लड़ेगा। अपने नेता राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, आपने टीवी स्क्रीन पे कह दिया कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा। राहुल गांधी पे इनको भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ये तो ये एक मिनट, ये मेरी समस्या नहीं है, ये कांग्रेस आप कह दीजिए कि इंडिया का सबसे इन्होंने कहा। अलका जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके, अभी भी समय है, प्लीज मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास, प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इतनी कर्टसी सीखें कम से कम, बदहवासी में आने की जरूरत नहीं है। 10 लाख का सूट नरेंद्र मोदी जी बार बार कहती हैं, वो किसी ने गिफ्ट किया, उन्होंने एक बार पहना और सुनिए उसके बाद उस सूट का क्या हुआ। उस सूट का ऑक्शन हुआ और 10 करोड़ रुपए आए, और वो 10 करोड़ रुपए गए इस देश की बेटियों के लिए। आज तक कभी किया है राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद से वापस यहां पे आ रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अपने 9 साल की सैलरी, जितनी सैलरी थी वहां पे रहने वाले, काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ाई के लिए दान कर दी। अपने सैलरी का ही पैसा नहीं लिया। कभी किया है आप लोगों ने? कभी महत्व तो समझती हैं उस चीज का? और आज तक कभी उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटा, फोटो ऑफ नहीं करवाया, ऑडियो ऑफ नहीं करवाया, और कैमरा लेके घूमते नहीं रहे। आज कर क्या रहे राहुल गांधी जी? हाँ, राहुल गांधी जी को कोई काम बचाया है? बहरूपिया बन के कभी मटन बनाने लगते हैं सावन में, कभी कुलीर का बिल्ला उधार मांग के चिपका लेते हैं, जैसे गांधी नाम उधार का चिपकाया हुआ है। इस नैरेटिव से देश चलाना चाहते हैं। जिस जिस राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, हर जगह भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कैश निकल रहा है, कहां से आ रहे हैं कैश? उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? और ऐसे ऐसे मंत्रियों को लेकर चल रहे हैं। अरे खुद बेल पे हैं, खुद बेल पे हैं 5,500 करोड़ के घोटाले में। नेशनल हेराल्ड के सारे संपत्ति अपने नाम पे करवा ली। ऐसा फर्जी आदमी कभी देखा है? कितने पैसे की भूख है भाई, कितना पैसा चाहिए? और प्रधानमंत्री जी ने तो कम कहा कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, प्लैटिनम के चम्मच से पैदा हुए थे, जो इंडियन नेवी का फ्लीट लेके जाते थे लक्षद्वीप में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, इंडियन नेवी के फ्लीट से। ये बात करेंगी प्रधानमंत्री के आचरण की? भ्रष्टाचार जो हमसे दूर दूर तक चिपका हुआ नहीं है, आप तो भ्रष्टाचार के पर्यायवाची हो चुके हैं। और दूसरी बात है सौरभ जी, आप जनता को आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ताओं को, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी का एक ट्रेनिंग सेशन चला है कि प्रवक्ताओं को कॉन्फिडेंट लाई बोलना है। कोई भी पेपर ऐसे दिखाते रहो, ये पेपर दिखाते रहिए और कॉन्फिडेंट लाई बोलिए, और उसी तरह से आंकड़े निकालिए। और राहुल गांधी की भी एक सेशन चली है कि फोटो ऑप और फोटो सेशन कहां करने, कैसे करने हैं। अच्छा, लेकिन अजय आलोक साहब, एक बात है जो हम लोग पिछले 2-3 इलेक्शन से नेता बन जाए तो ठीक। एक चीज तो है, राहुल गांधी कर्नाटक गए, कर्नाटक जीता कांग्रेस पार्टी ने, हिमाचल प्रदेश जीता। राहुल गांधी ने गारंटी की बात जब से करना शुरू की है, इन चुनावों में की थी, आजकल तेलंगाना में वो कहते हैं हमारी गारंटी है ये, तो गारंटी से ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा तो आशंका पैदा हुई है। अब आप लोगों को भी गारंटी की बात करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी का नाम गारंटी पूरा करने की गारंटी है, तो मतलब कहीं से तो गारंटी शब्द, हमारी गारंटी चलेगी। 2015 का चुनाव के 2014 के बाद के चुनाव में देश में एक परसेप्शन बना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि मोदी की गारंटी ही सबसे पहले इस देश का नैरेटिव और देश का परसेप्शन बनी। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस के उनको मारा, उरी के बदला लिया, एयर स्ट्राइक की, तो लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। जब राम मंदिर आज बन रहा, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, तो लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 हटाई, आज कश्मीर के विकास का पैमाना बदल गया है। जो अभी कश्मीर की दुहाई दे रही थी, जिन्होंने लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया, खुद फर्जी कश्मीरी ब्राह्मण होने का ढोंग करते हैं। अब आज कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।
क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कश्मीर में अभी कम से कम 300 से ऊपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हो चुके हैं, एम्स बन रहा है, कश्मीर की सूरत बदल रही है, जाके देखिए वहां पे आबो हवा बदल गई है। और उसी आबो हवा का मतलब था कि आराम से जाके लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आ गए। नहीं तो लाल चौक जाने की हिम्मत थी? आज से पहले हम गए थे 1991 में, लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आया था, आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद। यही प्रधानमंत्री मोदी थे, समझ गई ना? आपको तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया है कि लद्दाख में बाइकिंग करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। चले, अच्छा ठीक है जी आलोक सिंह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।